अस्सलाम वालेकुम जी ख़वातीनो हज़रात। आज हम 1 केजी मटन कुन्ना की रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि शादियों में बनाई जाती है और मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है, जो कि दस्ती के पीसों मछली के पीसेस जिसको कहा जाता है ख़ास तौर पर इनसे बनाई जाती है। तो ये 1 केजी की रेसिपी है जिसमें 2 दस्ती के पीसेस हैं और थोड़ा-सा मटन है। तो आज हम 1 केजी की रेसिपी ट्राई करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर देना है, हर वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है ताकि हम अपना बड़ा सा किचन बना सकें और आपसे प्यारी प्यारी सी रेसिपी शेयर कर सकें। तो सबसे पहले आपने बर्तन चूल्हे पर चढ़ा लेना है जो कि मिट्टी का बर्तन है और आग जो है मीडियम चला देनी है और इसमें हमने जो मटन ऐड कर देना है और इसमें 1 कप पानी और 1 कप घी शामिल कर देना है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। 1 मीडियम प्याज जो कि बारीक कटा हुआ है वो भी हमने शामिल कर देना है। अब बहुत ही सादे से मसाले जो कि घर पर अब बआसानी अवेलेबल होते हैं वो भी शामिल करने हैं, जिसमें 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्ची, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर। ये और अब इसको 30 जो मिनट के लिए मीडियम आंच पर अच्छे तरीके से इसको पकाना है बगैर हिलाए। इसको हिलाना नहीं है। 30 मिनट के बाद हमने इसकी भुनाई करनी है। तो अच्छे तरीके से इसकी ग्रेवी भी बनना शुरू हो चुकी है। तो अब हमने इसकी जी ये जो भुनाई करनी है 10 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। ऑयल आना ऊपर शुरू हो चुका है तो अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। 5 कप पानी हम इसमें शामिल करेंगे। बेसिकली ये एक शादियों वाला कश्मीरी खाना है जो कि बहुत कम मसालों से घर पर बनाया जाता है शादियों पर, तो जिसमें सिर्फ़ मिट्टी के बर्तन का टेस्ट होता है। तो 5 कप पानी डालकर हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए और इसके बाद 2 घंटे के लिए जो है दम वाली आंच पर अच्छे तरीके से पकाना है और 2 घंटे के बाद जो मटन हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है, अब हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो अगला प्रोसेस हम इसको गाढ़ा करने के लिए करते हैं। तो हमने क्या करना है, 2 टेबलस्पून जो है गंदम का आटा लेना है और थोड़ा-सा पानी इसमें डालकर हमने इसका एक घोल तैयार कर लेना है, जो कि हमारी ग्रेवी को अच्छे तरीके से थिक बनाएगा। एक-एक चम्मच करके हमने ऐड करते जाना है, एकदम से आपने ऐड नहीं करना, हमारी जो ग्रेवी है वो फट भी सकती है। थोड़ा-थोड़ा करके हमने शामिल करते जाना है और सारा घोल हमने जो बनाया है वो हमने इसमें शामिल कर देना है। अच्छे तरीके से इसको हिलाना है और हमने इसको आग जो है वो मीडियम कर देनी है। अब जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा ये हाफ़ टी स्पून जो है ज़ीरा है जिसको अच्छे तरीके से हमने क्रश कर कर इसमें ही शामिल कर देना है। बहुत प्यारी सी खुशबू लेकर आएगा। तो 10 मिनट गुज़र चुके हैं, ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही कम मसालों से बनती है लेकिन लज़ीज़ बहुत होती है। तो एक बार लाज़मी घर पर ट्राई कीजिएगा और हमें लाज़मी कमेंट में बताइएगा।